हेलो, नमस्कार। आज का टॉपिक है सिप क्या है। मैं सरल भाषा में जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिप क्या है। सिप का सीधा मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि सामने दिखा लिखा हुआ है और आपको दिख रहा है। इसका साधारण भाषा में इसको सिप भी कहते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब सिप। किसी भी इन्वेस्टर के लिए सिप सबसे अच्छा होता है। सिप का मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। इट इज़ कॉल्ड सिप। सिप नॉर्मली हर महीने की एक फिक्स डेट को होता है। सिप में हमें पहले ही अपने बैंक अकाउंट को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि अमुक तारीख को इतना पैसा हमारे अकाउंट से कट जाएगा। सिप से म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। ये मोटा मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई कि सिप किसको कहते हैं और सिप क्या है। अभी देखिए, आप इन 6 पॉइंट या 7 पॉइंट से समझने की कोशिश आप करेंगे कि सब क्या है, तो उसमें आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। सिप को थोड़ा सा हम बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं कि सिप क्या है। आज के जो जमाने में सिप हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने का एक तरीका है। सिप से हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। अपने आने वाले ज़रूरतों को, भविष्य की जो कि कभी बहुत बड़ी हो सकती है, जिनके लिए हमें दिक्कत हो सकती है, उन आने वाली समस्याओं का समाधान आज हम सिप के बतौर या सिप के रूप में निकाल सकते हैं। सीधा मतलब ये है कि हमारे हमको सिखाया जाता था कि सेविंग इज़ बेस्ट, या बचत ज़रूरी है। लेकिन बचत ज़रूरी है भर से काम नहीं चलता। मैं आगे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप उसको देखिए, फिर अपन बात करते हैं। क्या सिप से अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है? हाँ, सिप से अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है। भाई हम बैठे क्यों हैं? और इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं किस लिए? पूरे देश के जितने बैंक हैं सिप की बात क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट सिप को प्रमोट क्यों कर रही है? और आप जितने भी मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए और आपका सोशल मीडिया देखिए, चैनल्स देखिए, टीवीज़ देखिए, कुछ किसी में भी देखिए, आपको सिप के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। तो सिप से अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है, इसीलिए बताया जा सकता है। अच्छा, सिप कोई नई चीज़ नहीं है, सिप बहुत पुरानी चीज़ है। अच्छा, सिप से हम बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। सिप से जैसे भविष्य में कोई बड़ा घर खरीदना है, गाड़ी, बच्चों की शादी आदि की व्यवस्था सिप से हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान रखना आप कि सिप का मैजिक हमेशा लंबे समय में ही होता है। इसलिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में सिप करें और धीरे धीरे अपना भविष्य बनाने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पीछे पीछे अपन चलते हैं कि एक्चुअली किस पॉइंट पर अपन बात करते हैं कि इन्वेस्ट। पहले आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं एंड पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ये इस पॉइंट पे आपको जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, व्यक्ति की मेंटेलिटी होती है और व्यक्ति का मनोविज्ञान होता है कि उसके बारे में बहुत सोचता है, बहुत समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अरे भाई, आप बहुत बड़ा काम करने नहीं जा रहे हैं। आप बहुत छोटा काम करने जा रहे हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा हो जाएगा। आप उसको समझिए पहले। देखिए, आप एसआईपी करते हैं, उसको कितना बढ़िया नाम दिया गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप उसको समझिए पहले। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब सिस्टमैटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान, उसको बोलते हैं एसआईपी, उसको बोलते हैं सिप। अभी आप देखिए, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या जितनी भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी म्यूचुअल फंड नॉर्मल केस में लॉन्ग टर्म में आज तक घाटे में नहीं गया। लगभग लगभग सभी फायदे में गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो सिप है वो हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे मज़े की बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है कि सिप में तो किसी तरह का कोई मानसिक प्रेशर हमारे ऊपर आता ही नहीं है। भाई, आपकी तनख्वाह 50,000, आपकी तनख्वाह 60,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, कुछ भी है। लेकिन जब आप सिप करते हैं तो क्या आप पूरा 50,000 पाया, आपने पूरा 50,000 लगा देंगे? क्या नहीं लगाएंगे? आप उसका एक लिमिटेड, जो भी आपकी बचत होगी, जो कि आपके रोजमर्रा में यूज नहीं होगी, वो आप सिप होगा। मान के चलिए आपने 10,000 की सिप कर दी। अच्छा, एक चीज समझिए, 10,000 आपको कहने में छोटा लग रहा है, पर 10,000 का मैजिक बहुत बड़ा है। 15,000 कर दिया तो और बड़ा है, 20,000 कर दिया, सिप कर दिया महीने का, तो और बड़ा है। आप उसको समझिए और गंभीरता से समझिए कि मैटर ये नहीं है कि आप कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मैटर ये है कि आप कितनी जल्दी शुरू करते हैं और कितनी जल्दी शुरू करके कितनी दूर तक जाते हैं, ये है मैटर।
आप एक बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ रेस जीत जाता है, खरगोश हार जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं उस मैटर पे ना जा करके उस कहानी से जो हमको सीख मिल रही है वो बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि धीरे धीरे जब आप कोई काम करते हैं तो आप जीतते हैं। और ये जो सिप होता है ना, ये इतने लंबे समय के लिए किया जाता है कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप 10,000 लगा रहे थे तो मतलब आपने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया आपने, 10,000 महीने का दिया आपने। और वो धीरे 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 करके कई लाखों में बदल जाता है, जो कि अगर कहीं आप अन्य जगह सेविंग करेंगे तो उतना रिटर्न कभी नहीं मिल सकता है जो आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। म्यूचुअल फंड में ना आपका किसी तरह का हेडेक है, ना किसी तरह की परेशानी है, ना आपको किसी भी तरह का कोई लोड लेना है। वो सारा काम म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स का या म्यूचुअल फंड हाउसेस का है, वो करेंगे। तो देखिए, अंत में मैं सरल शब्दों में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि वीडियो अनावश्यक लंबा करने का मुझे कोई वो नहीं है। बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूँगा कि सिप करना चाहिए। सिप भारत में या हमारे देश में लगभग लगभग जिस व्यक्ति की कैपेसिटी है या जिस व्यक्ति की क्षमता है, जिस व्यक्ति की योग्यता है, जो कर सकता है उसको सिप जरूर करना चाहिए। आप छोटे अमाउंट का करिए, आप 1,000 रुपये महीने का करिए, 2,000 का करिए, पर सिर्फ सिर्फ आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना अच्छा और उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन दो चीज़ बहुत गौर करने वाली है। पहला पॉइंट ये है कि सिर्फ हमको जल्दी शुरू करना है, और दूसरा पॉइंट है कि लंबे समय तक जाना है। और तीसरा एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि जब अपन सिप करते हैं तो सिप को समय समय पर उसका अमाउंट बढ़ाते रहना चाहिए कि भाई आज अगर हम 5,000 का सिप कर रहे हैं तो भाई अगले साल से हम 10,000 का करेंगे। तो अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और सिप भी बढ़ाइए, और लंबे समय में फिर आप इसका मैजिक देखिए। सिप बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिप हमको करना चाहिए। धन्यवाद। मैं सेवी पंजीकृत नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को सही जानकारी दूँ और अच्छी जानकारी दूँ। लेकिन फिर भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।